तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर हान रियान से गलती हो जाती है। वो वहां पर असैसिन को बता देते हैं कि मुझे यहाँ पर लाइट फुट टेक्निक नहीं आती, यानी कि मैं फास्ट नहीं भाग सकता। तो ये बात सुनते ही होंगमान वहां से भाग जाता है और कहता है चलो ये तो अच्छा किया, तुमने खुद ही यहाँ पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, अब तुम मेरा पीछा नहीं कर पाओगे। तो उसी के साथ दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर म्योंगवॉल के ऊपर अटैक होने वाला था। दूसरा असैसिन बेकजी जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है म्योंगवॉल के ऊपर अटैक करने के लिए और वो उसके करीब पहुंचता है। तो साइड के ऊपर से हमारा जो जॉन वैंग होता है वो पहुंच जाता है। जॉन वैंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए या फिर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे पहले से पता था कि बेकजी रास्ते में से पीछे मुड़ेगा और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। जैसे ही हमारा जॉन वैंग उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही बेकजी जो होता है वहीं पर से घूमकर उसके पेट के ऊपर अपने डैगर के साथ अटैक कर देता है और वो डैगर जो होता है सीधा उसके पेट में आकर धंस जाता है। तो सीन पहले का दिखाते हैं जहां पर हमारा जॉन वैंग जो था वहां पर उससे बात कर रहा था और बात करने के बाद जंगा से कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, मुझे पता है ये किस तरह से अटैक करने वाला है, ये धोखा देने की कोशिश करता है, मैं इसके पीछे भागूंगा तो ये यहाँ पर म्योंगवॉल के ऊपर अटैक करते वक्त रास्ते में मुड़ेगा और मेरे पर अटैक कर देगा और उसी वक्त मैं यहाँ पर इसे पकड़ लूंगा। तब तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका होगा, तुम यहाँ पर इसे पकड़ सकती हो और इसे मार सकती हो। हम लोग इसके ऊपर सरप्राइज अटैक करने वाले हैं, तो क्या तुम्हें समझ आ गई तुम्हें क्या करना है? तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। और इसी के साथ ही हमारा जॉन वैंग जो था वो भागता हुआ आगे बढ़ता है और वहां पर सीन प्रेजेंट में पहुंचता है। जैसे ही वहां पर अटैक होता है, जो बेकजी जो होता है पीछे की तरफ घूमकर जॉन वैंग के ऊपर अटैक करता है, उसके डैगर हमारे जॉन वैंग के पेट के अंदर धंस जाते हैं। जब उसके डैगर उसके पेट में धंसते हैं, इसी के साथ ही हमारा जॉन वैंग उसके बाजू से पकड़ता है और साथ उसे वहां पर कंधे से पकड़ता है और उसको पकड़कर बाइंड कर लेता है। जबकि सेम टाइम के ऊपर हमारी जंगा पीछे से निकल आती है और अपनी तलवार को उसके ऊपर अटैक करती है। अपनी तलवार के साथ जैसे ही वहां पर उसके पेट के ऊपर अटैक करके उसे पीछे की तरफ खींचकर पटकती है, तो इसी के साथ ही बेकजी जो होता है बुरी तरह जख्मी होकर पीछे गिर जाता है। तो उसके वहां पर गिरने के बाद ऐसे लगता है जैसे कि वो बेहोश हो गया है। तो जॉन वैंग जो होता है उसके पेट से काफी सारा खून बह रहा होता है। तो हमारी जंगा उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे पेट में तो चोट लगी है पागल कहीं के, तुमने जहां पर उसके सामने क्यों खड़े हो गए थे? तो हमारा जॉन वैंग उसे कहता है नहीं नहीं ये इतनी भी डीप नहीं है, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही डीप हो गई है, तो ब्लीडिंग हो रही है। तो मिस जंगा जो होती है उसके पास ही बैठकर उसे देखने लगती है और कहती है कि तुम्हारी ब्लीडिंग को रोकना होगा। तो वो देखती है कि वहां पर नीचे मेटल प्लेट्स होती है और इस बात से जंगा भी हैरान होती है और कहती है कि ये क्या तुमने तो मेटल प्लेट्स लगा रखी हैं? तो जॉन वैंग उसे कहता है कि हाँ मुझे पहले से पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर मास्टर बू से कहा था कि मुझे कुछ मेटल प्लेट्स दे दे ताकि मैं यहाँ पर उसके साथ अपने लिए अपनी बॉडी की सुरक्षा कर सकूं। लास्ट टाइम भी इस कमीने ने इसी तरह मेरे बाजू के ऊपर अटैक किया था और मेरा बाजू बुरी तरह जख्मी हो गया था, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस बार पहले सारा बंदोबस्त करके आया हूँ। तो जॉन वैंग उसे कहता है क्या वो मर गया? तो उसे कहती है कि पता नहीं वो मर गया लेकिन वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा है। तो जॉन वैंग उसे कहता है जंगा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मैं यहाँ पर अकेला आता तो मैं कभी भी यहाँ पर जीत नहीं पाता, मैं अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, अगली बार मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी, क्या तुम प्रैक्टिस में मेरी मदद करोगे? तो जंगा उसे कहती है कि अच्छा ठीक है तुम बेशर्मों की तरह मुझसे पूछ रहे हो तो ठीक है, अगली बार मैं तुम्हारी मदद करूंगी एंड जब मुझे यहाँ पर फ्री मिलेगा टाइम तब मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर लूंगी। दूसरी तरफ हमारा जो मंजी होता है वो उनसे कहता है जॉन वैंग क्या तुम ठीक हो? जॉन वैंग उसे कहता है कि मांझी क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरे पेट में इतना बड़ा होल हो चुका है? तो वो भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम बिल्कुल ठीक हो। जब किसी के साथ ही वहां मांझी उसे कहता है कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर पीछे से आवाज आती है। तो मास्टर होंगमान वहां पर आता है और आकर हमारी म्योंगवॉल के गले पर अपना ब्लेड रखता है और कहता है कि बेवकूफ बेकजी, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर इन लोगों को बड़ी आसानी से मार सकते हो, ये नौसीखिए कहीं के, लेकिन तुम यहाँ पर इनके सामने भी ढेर हो गए बेवकूफ कहीं के, तुमने यहाँ पर इतनी बुरी मौत मरे हो और मुझे यहाँ पर इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है। लेकिन खैर अब यहाँ पर तुम मर चुके हो, मैं इस बैटल को तो हार चुका हूँ लेकिन मैं कम से कम अपने मिशन को जरूर पूरा करूंगा। एक असैसिन के लिए उसके मिशन को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस लड़की को मारने की सुपारी मिली थी और इस लड़की को मैं जरूर मारने वाला हूँ। तो जॉन वैंग कहता है कि ये बुढ़ा घुसड़ कहाँ से आ गया? अगर ये यहाँ पर है तो उसका मतलब यह है कि मास्टर हान रियांग हार गए होंगे, लेकिन वो कैसे हार सकते हैं? तुम्हारी म्योंगवॉल उसे कहता है कि मिस्टर असैसिन मेरी बात सुनो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तो अब खत्म हो चुका है। जरा देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर जो पेपर्स हैं वो साफ साफ यहाँ पर यही कह रहे हैं कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर कुछ देर पहले तुमने खुद भी देखा होगा जब मैं वहां पर से निकली थी और तुमने मुझे मैसेज भिजवाया था, मैंने वहां पर मांझी के हाथ एक लेटर भिजवाया था। मर्चेंट एसोसिएशन के लीडर नोचे उनके पास मैंने यहाँ पर एक लेटर भिजवाया था और उसमें उनसे एक डील की थी। मैंने उन्हें कहा था कि मैं यहाँ पर उनके बिजनेस के आड़े नहीं आऊंगी और बदले में उन्हें यहाँ पर मेरी असैसिनेशन का जो ऑर्डर है उसे कैंसिल करना होगा। देखो मेरे पास यहाँ पर स्टैंप लगा हुआ पेपर है, उन लोगों ने यहाँ पर असैसिनेशन को कैंसिल कर दिया और तुम्हें यहाँ पर जो पैसे मिलने वाले थे वो पैसे तुम्हें मैं करूंगी, यानी कि वो तुम्हें मैं पेमेंट देने वाली हूँ, मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पेमेंट मुझसे मिलने वाली है। तो इसी के साथ ही हान रियान भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तुम्हारा जॉन वैंग कहता है कि बुड्ढे मास्टर जी तुमने क्या किया, तुम अभी यहाँ पर पहुंच रहे हो, देखो मेरी बहन यहाँ पर खतरे में है।
तो इसी के साथ ही मास्टर होंगवान उसे कहता है कि लड़की तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बना सकती हो, ये पेपर मेरे लिए अब मीनिंगलेस है, मैंने यहाँ पर इतना कुछ खोया है कि मैं यहाँ पर तुम्हें वैसे भी मार सकता हूँ, मैं फ्री में भी तुम्हें मार सकता हूँ और वैसे भी यहाँ पर इस फायर पे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और मैं यहाँ पर से इस तरह हालत में यहाँ से नहीं जा सकता, मैं यहाँ पर जो कुछ भी करूंगा अब यहाँ पर अपने लिए करने वाला हूँ, तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाली हो, तुमने जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम यहाँ पर जरूर मरोगी क्योंकि तुम सिर्फ एक नाचने गाने वाली और मेरे जैसा एक असैसिन नाचने गाने वाली के हाथों से कैसे हार मान सकता है, अब तुम्हारे मरने का वक्त है। चोन वेंग चलाकर उसे कहता है कि प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, उसे मत मारना। तो इसी के साथ ही बेग जी पीछे से निकल कर आता, अपना ब्लेड घुमाकर वहां पर मास्टर होंगवान की गर्दन काट देता है, वो अपने मास्टर को वहां पर मार डालता है और इस बात से वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये इसने क्या कर दिया। तो हमारा बेग जी उन लोगों से कहता है कि असैसिन सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए दूसरों की जान लेता है, जब वो यहाँ पर पैसे के बिना यहाँ पर किसी की जान लेगा तो उसका मतलब यह है कि उसने अपने रूल्स को तोड़ा है। इस कमीने ने मुझे सारी जिंदगी यहाँ पर यही तालीम दी है, इसने कहा था कि सिर्फ पैसे के लिए हम लोग मारते हैं लेकिन ये पर्सनल फीलिंग्स और गुस्से की वजह से यहाँ पर किसी को मारने वाला था, मैं यहाँ पर इसकी वजह से अब ये सब कुछ नहीं झेल सकता, मेरी बस हो चुकी है। बेग जी कहता है कि मेरा मास्टर एक बहुत ही घटिया और कमीना इंसान था, फिर साथ ही उनसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरा मास्टर था कौन, मेरा मास्टर मेरा ग्रैंडफादर भी था, मैंने यहाँ पर इस कमीने को मार डाला है। तो हान रियान कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हो, तुम अपनी मास्टर को मार डाला और अपने ग्रैंडफादर को भी मार डाला, ये किस किस्म की असैसिन की गेम खेल रहे हो। तो बेग जी उनसे कहता है कि मेरा मास्टर मेरा ग्रैंडफादर भी था और ये बहुत ही घटिया और कमीना इंसान था, इसने मुझे यहाँ पर पाल पोस कर एक असैसिन बना दिया जो मैं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था। इस कमीने ने मेरा सबसे पहला मिशन यानी मुझसे जो पहली हत्या करवाई थी वो दो लोगों की करवाई थी, एक औरत और एक आदमी, किसने कहा कि इन लोगों को मार डालो और तुम एक असैसिन बन जाओगे। मैंने जब उन लोगों को मार डाला तो उस बुड्ढे ने कहा कि ये तेरे पेरेंट्स थे, यानी कि उसने मेरे पेरेंट्स को मेरे ही हाथों से मरवा दिया और मुझे पता भी नहीं चला। और उसके बाद इस कमीने आदमी ने मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करने पर मजबूर किया। मैं यहाँ पर बदला लेने के बारे में सोच रहा था, एक दिन यहाँ पर आज फाइनली मुझे मौका मिल गया, ये कमीने को मैंने ऑफ गार्ड पकड़ लिया और मैंने अपना बदला ले लिया है। उसी के साथ ही वो उन दोनों से कहता है कि तुम भिखारी कहीं की और तुम तलवारबाज लड़की, मैं यहाँ पर तुम दोनों के इस एहसान को याद रखूंगा, इसलिए अगली बार जब भी कभी सो तो कम से कम अपनी आंखें खोल कर सोना क्योंकि मैं किसी वक्त भी कहीं से भी निकल सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर डेविली से स्माइल देते हुए उनसे कहता है कि अगली बार जब मैं मिलूंगा तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा और वहां से गायब हो जाता है। तो मास्टर हान रियान कहता है कि देखो तुम लोगों का दोस्त तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा निकला। तो वो दोनों से कहता है कि ये किस एंगल से आपको हमारा दोस्त दिखाई देता है, ये तो एक मर्डरर है जो हमें मारना चाहता है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है कि हमारे चोन वेंग जो थी उन सभी बिजनेस ओनर्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर नर्वस हो लेकिन मैं यहाँ पर तुम सभी के पास बात करने के लिए आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए आई हूँ। मुझे लगता है कि तुम लोगों को लेटर मिल गया होगा, मैंने तुम सभी लोगों से जो कुछ भी कहा था वो वाकई में सच था और मैं तुम्हारे बिजनेस को ठप नहीं करना चाहती। चलो अब यहाँ पर उसके ऊपर डिटेल में बैठकर बात करते हैं, तुम्हारी म्योंग वाली इन लोगों के साथ क्या बात डिटेल में करने वाली है और यहाँ पर इन सभी को कैसे मनाने वाली है वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।